सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको मसीह परिवार देख रहे सभी भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मट्टू प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री की ओर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष पाएंगे। परमेश्वर आप सबको सुनने वालों को आशीष करे। खुदा के लोगों, जैसे कि हम जानते हैं बाइबल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया गया है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दिया और उन्हें भेजा इसलिए कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा, वो अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना, किसी जाति की स्थापना करने के लिए इस जगत में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र बनकर परमेश्वर से मिलाप कराने के लिए हमारे लिए कुछ मैसेज लेकर आए और बाइबल प्रूव करती है जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उन्हें अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, उन्हें यीशु ने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। अब जो बेटे और बेटियां बन चुके हैं, जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या जिम्मेवारी है। आज हम देखते हैं लोग संगतियों में जाते हैं बीमारियों से छुटकारे के लिए। कोई कैंसर से आजाद हो रहा है, कोई HIV से आजाद हो रहा है, कोई नहीं चल पा रहा वो चलने लगा है, कोई देख नहीं पा रहा वो देख रहा है। क्या ये सारे चमत्कार के बाद आपकी और मेरी जिम्मेवारी इतनी है कि आप अपनी चंगाई लेकर, अपनी आशीष लेकर घर में बैठ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु आपके लिए चमत्कार क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर आपके जीवन में क्यों काम कर रहे हैं? यीशु मसीह क्यों आपको चमत्कार दिखा रहे हैं? इसके पीछे यीशु मसीह की एक योजना है, परमेश्वर की एक योजना है कि आप भी परमेश्वर को जाने और आप जब जाने तब आपकी और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस संसार को बताएं कि हु इज जीसस, कौन है यीशु मसीह और यीशु मसीह क्यों इस जगत में आए। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। जब आप गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16 to 20 पढ़ते हैं, जब मत्ती की अंजील 28 अध्याय 16 से 20 वचन पढ़ते हैं, तब लिखा है 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। पहली बात, 11 चेले यीशु मसीह के थे और यीशु मसीह के 11 चेलों को यीशु ने कहा कि गलील के उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर जाना जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। दूसरी बात, वो यीशु के बोलने के बाद उस पहाड़ी पर जाते हैं। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। दूसरी बात, जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां यीशु के दर्शन पाते हैं और फिर वह यीशु को प्रणाम करते हैं। पर किसी किसी को संदेह हुआ। 11 में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने प्रणाम तो कर दिया लेकिन कुछ विश्वास कर रहे हैं कि ये यीशु मसीह ही है, और उनमें से कुछ लोग हैं जो संदेह कर रहे हैं। अगर आप 18 वचन पढ़ें तो लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बना दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम संसार में प्रचार इसलिए नहीं कर रहे कि हम लोगों का धर्म बदल दें। आज हम प्रचार इसलिए करते हैं कि परमेश्वर ने कहा सब जातियों के लोगों के पास जाना, मेरा वचन सुनाना और जो विश्वास करे उन्हें मेरा चेला बना देना। मैं यीशु मसीह का चेला हूं। ना मनुष्य इस पृथ्वी पर कोई धर्म लेकर पैदा हुआ है, ना ही कोई धर्म लेकर जाएगा। ऐसे सुनने वालों, यदि आप सुन रहे हैं तो सुनो, सत्य क्या है? सत्य तो ये है, यीशु ने कहा पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और जो पिता और पुत्र और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें मैंने जो तुम्हें सिखाई है, जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, उन्हें वो आज्ञा माननी सिखाओ। ऐ खुदा के लोगों, यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो अब जरूरत है कि तुम उसकी आज्ञाओं की पालना करो। ये परमेश्वर का हुक्म है कि हम सारे संसार में फैल जाएं, संसार की जातियों के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं।
आज क्रिसमस के दिन लोग प्रचार करे जा रहे हैं क्रिसमस है, क्रिसमस है। क्रिसमस का मकसद क्या है? यीशु मसीह का आने का मकसद क्या है? यीशु मसीह का एक ही मकसद है कि वो पापियों को बचाए। यीशु मसीह आए इसलिए कि वो पापियों को बचा ले। तो यीशु मसीह ने मुझे और आपको जिम्मेवारी दी है। आप अपनी चंगाई पाकर अपने घर में मत बैठना, आप अपनी हीलिंग लेकर अपने घर में मत बैठना। अब जरूरत है उठो और पूरे संसार के लोगों को परमेश्वर के चेले बना दो। और जो विश्वास करेगा वो बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेगा। जब वो बपतिस्मा लेगा तो वो परमेश्वर का बेटा और वो परमेश्वर की बेटी कहलाएंगे। और जब आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाओगे, परमेश्वर के काम तुम्हारे जीवन के द्वारा होंगे। तुम्हें अधिकार है कि तुम संसार में जाओ। एक बार की बात है, परमेश्वर के एक दास बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। एक विश्वासी जन प्रभु से विनती करता है, ऐ प्रभु, मेरे जीवन में आने वाली इन सारी परेशानियों को दूर कर, मेरे जीवन में आने वाली इन सारी परेशानियों को दूर कर। प्रभु, मैं परेशान हूँ, मुझे बुरी बातें सता रही हैं, बुरे ख्याल मेरे मन में आते हैं। बहुत समय गुजर गया। परमेश्वर का वो धर्मी जन बार बार प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं। एक दिन वह क्रोध में आकर कहता है, ऐ शैतान, ऐ परेशानी की आत्मा, ऐ बुराई की आत्मा, ऐ व्यभिचार की आत्मा, तो मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जाओ। बाइबल प्रूव करती है ऐसे ही हुआ। जब उस विश्वासी जन ने उस बुराई की आत्मा को डांटा, वो चली गई। तब वह फिर प्रार्थना में गया। उसने परमेश्वर से विनती की, प्रभु, मैं इतने महीनों से विनती कर रहा था कि आप मेरे जीवन से इस परेशानी को दूर कर दें। यीशु ने कहा, मेरे बेटे, आज से 2017 साल पहले जब मैं पृथ्वी पर था तब यह अधिकार मेरे पास था, लेकिन जब मैं पृथ्वी पर से उठाया गया, स्वर्ग में गया, मैंने अपना सारा अधिकार अपनी कलीसिया को दिया है, अपने धर्मजन को दिया है, अपने नबी को दिया है। तो आपके पास वो अधिकार है, आपके पास वो अथॉरिटी है। एज ए प्रॉफिट मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जो काम 2017 में नहीं पूरे हुए वो 2018 में तुम्हारी लाइफ में पूरे हो जाएंगे। ऐसे सुनने वालों, इस मसीही परिवार चैनल को देखने वालों, मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट सुरेंद्र मट्टू तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि 2018 में तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई बंधन बाकी न रहेगा। विश्वास करना, क्योंकि यह अधिकार तुम्हारे पास है। शैतान को डांटो। बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा, तुम शैतान को डांटोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा और दूर चला जाएगा। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है, अपने अधिकार को इस्तेमाल करो। अपने आप को पहचानो। पहचान कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। जरा ध्यानपूर्वक परमेश्वर की आवाज़ को सुनना और उसके दिए हुए अधिकार को इस्तेमाल करना। परमेश्वर का वादा है, वो कहता, यदि मेरा धर्मी जन पृथ्वी पर कुछ बांधे, मैं स्वर्ग में बांधूंगा। यदि मेरा धर्मी जन पृथ्वी पर कुछ खोले तो मैं स्वर्ग में खोल दूंगा। एज ए प्रॉफिट, वो भविष्यवक्ता होने के नाते मैं एक भविष्यवाणी करता हूँ कि ये साल 2017 में तुम्हारी हर एक कमी घटी जो अब तक तुम्हारा पीछा कर रही थी, वो 2018 में तुम्हारे जीवन से चली जाएगी और 2018 में तुम आशीष किए जाओगे। यदि तुम सोच रहे हो इस कंट्री से बाहर जाना, तो 2018 में तुम्हारे पासपोर्ट पर वीजा होगा। यदि तुम सोच रहे हो इस कंट्री में बिजनेस करना, काफी समय से ट्राई कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि 2018 में तुम्हारे बिजनेस के रास्ते खुल जाएंगे, तुम्हारे जॉब के रास्ते खुल जाएंगे, तुम्हारे कारोबार में बढ़ोतरी होगी और परमेश्वर तुम्हें आशीष कर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस नासरेत, यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से कमांड करता हूं, पिता परमेश्वर, ये सुनने वाले लोग आशीष करते जाए। पिता परमेश्वर, HIV की आत्मा को, कैंसर की आत्मा को, बीमारी की आत्मा को, अधराम की आत्मा को, पैरालाइज की आत्मा को, हेडेक की आत्मा को, खुदावंद शरीर की हर प्रॉब्लम को आपकी सामर्थी नाम से कमांड करता हूं। आज सुनने वाले लोग बीमारियों से आजाद किए जाए, परेशानियों से आजाद कर दिए जाए यीशु के नाम से। पिता आपको महिमा मिले, सारी महिमा और आदर यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम को मिले, यीशु के नाम से, आमीन।